हर रोज़ सुबह उठने के बाद सब हाउसवाइफ्स के दिमाग में यही होता है कि सारे दिन के काम किस तरह मैनेज होंगे। और अगर आपके पास हेल्पर नहीं है तो फिर तो ये काम और मुश्किल लगते हैं। खाना बनाना, नाश्ता तैयार करना, बच्चों को संभालना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, समेटना, सफाई सुथराई और ऐसे कई अनगिनत काम जो ख़त्म ही नहीं होते। वक्त के साथ साथ मैंने ये सीखा है, आपका दिन तभी अच्छे से गुजर सकता है और पुरसकून रहता है जब आप एक अच्छी प्रोडक्टिव रूटीन को फॉलो करते हैं। आज के व्लॉग में टाइम मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन की कुछ ऐसी बेसिक टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको फॉलो करते हुए आपकी डेली रूटीन बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। आप दिन भर का काम बगैर थके बिल्कुल बाआसानी कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस और टेंशन। तो आज का व्लॉग बिजी हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और यकीनन सभी को बहुत पसंद आएगा। सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यकीनन आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप जो आपने फॉलो करनी है, सुबह का आगाज़ जल्दी कीजिए और अल्लाह के जिक्र के साथ कीजिए। सुबह जल्दी उठकर दिन का आगाज़ करने से आपका दिन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और बाकायदा वक्त में बरकत का एहसास होगा। मैंने अपने बड़ों से कई बार सुना है कि सुबह का वक्त जो है नहायत बरकत वाला होता है और मैं इसको मोर देन 100% जस्टिफाई भी करती हूँ। एक हफ्ता आप जल्दी दिन का आगाज़ कीजिए, इस तरह से आपकी रूटीन भी मैनेज हो जाएगी और आपको इस बात की हकीकत भी मालूम हो जाएगी कि वाकई सुबह के वक्त में कितनी बरकत होती है। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, एक लिस्ट। जी हाँ, एक लिस्ट अपने माइंड में बना लीजिए या फिर अपने फ़ोन में शेड्यूल नोट कर लीजिए, किसी डायरी पर लिख लीजिए, जैसे आपको आसानी हो। कौन सा काम है जो आप आज करना ज़रूरी है और कौन सा ऐसा काम है जिसको आप बाद के लिए रख सकती हैं या फिर स्किप कर सकती हैं। क्योंकि जैसे ही सुबह हम उठते हैं बहुत सारे काम हमारे दिमाग में हलचल मचा देते हैं। बहुत सी ख़वातीन इस तरह पैनिक हो जाती हैं और स्ट्रेस हो जाती हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मूड ख़राब कर लेती हैं। मगर आज की टिप्स फॉलो करते हुए आप इन सब चीज़ों से जान छुड़वा सकती हैं और एक दिन का खूबसूरत आगाज़ और पुरसकून इख्तिताम कर सकती हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो से आपको गाइडेंस मिल सके। अच्छा, एक इंतहाई अहम मसला जो हम हाउसवाइफ्स की लाइफ में ज़रूर होता है, जो कि दोपहर के खाने का है। चाहे आप अलग रहती हों या जॉइंट फैमिली में, दोपहर का खाना तो ज़रूर बनता है। नाश्ते की तैयारी के साथ साथ दोपहर के खाने की भी कुछ तैयारी कर ली जाए तो काम निहायत आसानी से सिमट सकता है। जैसे कि नाश्ते के लिए अगर आपने आटा गूंद कर रखा है तो इसको रेस्ट के लिए आप रख सकती हैं। जितनी देर आटा सेट होता है इतनी देर में आप अपने दोपहर के खाने की कुछ भी तैयारी कर लीजिए। जल्दी आप उठ गई हैं तो इसका फ़ायदा भी उठाइए। ऐसा नहीं करना कि जल्दी तो आप उठ ही गई हैं मगर साथ ही जो है आपने एक प्रोडक्टिव रूटीन को फॉलो नहीं किया। उठते ही फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया है, एक रील, 1 से 2, 2 से 4 और फिर लातादाद, और इसी तरह से घंटा डेढ़ कहीं नहीं गया। आज के दौर में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा फ़ोन है कि हमारी रूटीन को सबसे ज़्यादा फ़र्क इसी से पड़ता है। तो सुबह सुबह तो मोबाइल को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। अक्सर लोग सोचते होंगे कि जॉइंट फैमिली में इस तरह से मुश्किल होती है कि सबकी मर्ज़ी से चलना पड़ता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने करना ये है कि रात को ही सबसे मशवरा कर लेना है, डिसाइड कर लेना है कि नेक्स्ट डे पर क्या बनना चाहिए और इसके लिए जो भी सामान चाहिए हो, ज़रूरी हो, वो मंगवा कर रख लीजिए ताकि नेक्स्ट डे के लिए आसानी रहे और सामान लाने में वक्त ज़ाया बिल्कुल ना हो और ना ही किसी का इंतज़ार किया जाए कि कब कोई बाहर जाएगा और कब सामान ला कर देगा। इसी तरह से नाश्ते के साथ साथ जो है आप दोपहर के खाने की भी आधी तैयारी कर लीजिए और नाश्ते के बाद फ्री होकर आपके पास काफ़ी टाइम होगा। इस टाइम में आप किचन की डीप क्लीनिंग कर सकती हैं, बर्तन धो सकती हैं, घर की सफाई सुथराई कर सकती हैं या कोई भी काम जो ऐसा आपको करना ज़रूरी लगता है। अपने लिए भी कुछ टाइम ज़रूर निकालिए। नाश्ते से फारिग होकर तकरीबन आपके पास 3 घंटे ईजिली होंगे। बिलफर्ज अगर आप 9 बजे नाश्ते से जो है फ्री हो चुकी हैं और 12 बजे के बाद आपको दोपहर का खाना बनाना है, तो इस तरह से तकरीबन 3 घंटे आपके पास इजीली होंगे जिसमें आप बाआसानी घर की सफाई सुथराई के साथ साथ खुद के लिए भी टाइम मैनेज कर सकती हैं और अपनी भी कोई एक्टिविटी हॉबी कर सकती हैं जो भी आपको पसंद हो। घर के कामों के साथ साथ आपका माइंड रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है जिससे आपका दिन बहुत पुरसकून गुजरे। ज़रूर कुछ वक्त निकाल के अपने लिए अपना पसंदीदा काम कीजिए। शुरू में जब आप इस रूटीन को फॉलो करेंगी तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, फिर जैसे ही आप इस रूटीन को फॉलो करना शुरू हो जाएंगी आपको बाआसानी आदत हो जाएगी। नया नया कोई भी काम करें तो थोड़ा मुश्किल तो लगता ही है। बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो पढ़ते पढ़ते ही ससुराल रुखसत हो जाती हैं, टाइम ही नहीं मिला उनको शादी से पहले घर संभालने का, घरदारी सीखने का। लेकिन वो कहते हैं ना, जब सर पर पड़ती है तो सभी करना आ जाता है। इनफैक्ट अगर आप पैशनेट हैं किसी चीज़ को लेकर तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर चाहे वो घर को संभालना हो, खाना बनाना हो या फिर कोई भी और कोई काम हो, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सो रिलैक्स रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अब 9 से 12 के दरमियान जो है आप कोई भी काम कर सकती हैं। इस रूटीन को फॉलो करते हुए आपका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो जाएगा और आपका काम जो है चुटकियों में हो जाएगा।
और दोपहर का खाना भी बिल्कुल टाइम पर तैयार हो जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि एक काम हुआ और फ़ोन पकड़ लिया और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। आपने अपनी इस आदत को भी जो है बिल्कुल ओवरकम करना है। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है जिसका आपको बिल्कुल पता नहीं लगता। यहाँ पर मैंने नाश्ते के बाद जो है दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। आज दोपहर के खाने में घिया दाल बनाने का इरादा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर पर आज क्या बन रहा है। घिया दाल जो है मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाती हूँ। ऑयल में अच्छे से मसाले को भूनकर जो है प्याज टमाटर वगैरह उन सब का अच्छे से मसाला बना लेती हूँ और उसके बाद बारीक कटे हुए घिया और दाल साथ ही उसमें जो है ऐड कर देती हूँ। दाल जो है थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देती हूँ। बहुत ही अच्छा सा लजीज मज़ेदार घिया दाल बनकर रेडी होता है। ज़रूर आप इस तरह से बनाकर देखिएगा। एक तो टाइम सेविंग रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार बनकर रेडी होता है। घिया दाल किस किस का फेवरेट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, यकीनन आप बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। कुछ लोगों की इस तरह से भी आदत होती है कि जो है दरवाजे में खड़े होकर दूसरे साथ वाले घर से पड़ोसन से बातें करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर गली मोहल्लों में इस तरह की बातें तो चलती ही रहती हैं और घंटों बातों में गुजर गए मगर चस्का नहीं खत्म हुआ और घर बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा है, गंदा, बर्तन धोने वाले हैं। तो आपने इस तरह से कोई भी काम नहीं करना। ये सब काम ठीक है मगर अपने वक्त पर आप घर के कामों से फ्री हो जाएं। आपका घर साफ हो, खाना तैयार हो, बच्चे तैयार हो, घर पुरसकून हो, सब कुछ करें, ड्रामे देखें, फ़ोन यूज़ करें, फिल्में देखें, दोस्तियाँ निभाएं, लेकिन घर को अच्छे से संभालने के बाद इस तरह से मेंटली ना सिर्फ आप पुरसकून रहेंगी बल्कि आपके घर का माहौल भी बहुत ही पुरसकून और खुशगवार रहेगा। तो आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि घर को गंदा छोड़कर बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी जिसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं है। खाने की तैयारी के बाद जो है मैंने थोड़े से कपड़े धोने थे, उनको भी वॉशिंग मशीन में डालकर जो है स्टार्ट कर दिया, ताकि जितनी देर में जो है मैं इन सब कामों से फ्री हूँ वो भी इजीली वॉश हो जाएं। और साथ ही जो है मैंने बर्तन धोने भी स्टार्ट कर दिए थे ताकि किचन अच्छे से डीप क्लीन हो जाए। अच्छे से साफ सुथरे किचन में खाना पकाने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि एक मैसी किचन में इंसान खाना बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो आपने ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि किचन आपका पुरसकून साफ़ सुथरा हो। यकीनन सिर्फ ये कुछ बेसिक से टिप्स को फॉलो करते हुए जो है आप अपनी रूटीन को बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकती हैं और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हैं, जिसके बाद आप इजीली दोपहर तक ही अपने घर के तमाम कामों से फारिग होकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ खास टाइम निकाल सकती हैं, जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकती हैं, अपने खुद के लिए कोई हॉबी चूज़ कर सकती हैं, उसको एंजॉय कर सकती हैं जैसा आपको पसंद हो। सुबह नाश्ते के वक्त जो है आटा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो मैंने जल्दी से जो है आटे को भी गूंद लिया कि जितनी देर में मैं खाना तैयार करूँगी उतनी देर में जो है आसानी से आटा सेट हो जाएगा। और इस तरह से ऑयल में ज़ीरा डालने के बाद जो है हल्का सा फ्राई होने के बाद प्याज डालें, टमाटर, हरी मिर्चें और कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो है मसाले की अच्छे से भुनाई कर लीजिए। आप घिया दाल की रेसिपी किस तरह से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर मैंने दरमियान के टाइम में जो है बहुत से काम अपने समेट लिए थे जिनको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और तकरीबन 12 बजे जो है मैं दोबारा किचन में आई थी ताकि इजीली जो है खाना बना सकूं। अब घर का कोई ऐसा काम नहीं था जो करने वाला रह गया हो सिवाय खाने के, क्योंकि सफाई, बर्तन धोना और कपड़े धोना जो है मैं पहले ही ऑलरेडी साथ साथ ही कर चुकी हूँ। खाना तैयार हो गया था दोपहर का टाइम पर और उसके बाद जो है मैंने रेडी होकर जो है कुछ रेसिपीज़ बनानी थी। चिकन स्ट्रिप्स ली हैं, उनमें कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड किए हैं, अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। अगर आपको इनकी डिटेल रेसिपी चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं लिंक लगा दूंगी। आप उस चैनल पर विजिट करके जो है इस तरह की मज़ीद अमेजिंग और क्विक रेसिपीज़ जो है एंजॉय कर सकते हैं। चिकन स्ट्रिप्स को अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए और उसके बाद जो है मैदे में कोट कीजिए, अंडे में कोट कीजिए, ब्रेड क्रम्स में कोट कीजिए, इनको फ्राई कर लीजिए। बहुत ही लजीज और क्रिस्पी सी जो है हमारी चिकन स्ट्रिप्स बनकर रेडी होंगी। आपने आज की रूटीन में देखा होगा कि किस तरह से मैंने घर के काम मैनेज कर लिए हैं और उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है अपनी कुछ भी एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि आप जब सुबह उठते हैं तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है जिसमें आप अपने काम ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर आज की वीडियो में बताई गई टिप्स को फॉलो करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको इनसे कितना फ़ायदा हुआ है। यकीनन आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो ज़रूर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने ओपिनियन का, फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।